हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चालू कर रहे हैं और इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को हम लोग बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चंस है और इस वीडियो में हम लोग टोटल 8 क्वेश्चंस को बनाएंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए चालू करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो एक बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो 0.4 ओम का है। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस और आउटर रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग होते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होती है और जो आउटर रेजिस्टेंस होते हैं जिसको हम लोग लोड बोलते हैं वो बाहर से लगाया जाता है, ठीक है। अगर कोई करंट समझ लीजिए आउटर रेजिस्टेंस है और इसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और इसे अगर हम हटा दें और यहाँ खाली बैटरी लगा दें एक इस टाइप से, जिसमें दो टर्मिनल होगा आपका, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसको कहीं भी नहीं लगाया जा रहा है और इसके अंदर में देखिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस रहता है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्मॉल आर के बोलते भी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, ये दोनों पोटेंशियल के बीच में जब इसमें लोड नहीं लगाया जाएगा तब यहाँ पास में जो भी वोल्टेज दिखेगा उसे हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है। तो बस इतना सही है। तो इसमें गिवन हमको क्या दिया गया है? गिवन हमको ईएमएफ दिया गया है 12 वोल्ट और आर हमको दे दिया गया है 0.4 ओम। पूछ रहा है करंट, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा है ई इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू आएगा ई अपॉन आर। ये जो ई दिख रहा है ये ईएमएफ जो है ये भी एक वोल्टेज जैसा ही है, इसीलिए हम लोग ओम्स लॉ का यूज यहाँ पास में कर रहे हैं, ठीक है। तो ई जो है आपका, इसको लिख सकते हैं 12 और इसको लिख सकते हैं 0.4। आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 4। तो 4 1 जा 4, 3 जा 12, तो आएगा 30 एम्पियर। तो ये जो बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की, ये मैक्स टू मैक्स 30 एम्पियर तक का करंट को सप्लाई कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आउटर में क्या निकल के आएगा, पर अगर इसको नहीं लगाया जाएगा तो ये बैटरी आपका 30 एम्पियर्स तक डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Circuit is closed का मतलब यहाँ पास में ये है कि जो पिछला सर्किट मैंने बनाया था यहाँ पास में, आपको जिस टाइप से इसको समझ सकते हैं, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पास में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और ये बैटरी जो है आपकी इस टाइप की कुछ है और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसमें से जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का हो रहा है, जो ऐसे पूरा फ्लो होगा, ठीक है। और ये आउटर रेजिस्टेंस जो आपका दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 3 ओम का दिया गया है, आउटर रेजिस्टेंस आपको पूछ रहा है कितना है। इन दोनों के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज देखिए यहाँ पास में आपका निकाला जाएगा 10 वोल्ट का है, ठीक है। ये वाला वोल्टेज नहीं है ना, ईएमएफ है आपको दिया गया है, यहाँ पास में लिखा हुआ क्लियरली देख लीजिए यहाँ पास में भी, ठीक है। और बाद में पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस में टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज बनेगा वो कितना होगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए करंट दिया गया, अगर रेजिस्टेंस मिल जाए तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं हम, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको आर की जरूरत यहाँ पास में पड़ेगी। तो सिंपल सा एकदम आंसर है इसका। देखिए हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो ई इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें से हमको इस आर की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, ई अपॉन आई इक्वल टू आर प्लस आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आउटर रेजिस्टेंस है लोड वाला, तो कैपिटल आर इक्वल टू ई अपॉन आई माइनस आर। ई है आपका 10, आई है आपका 0.5 और ये आपका है 3। तो इसका ऊपर जाएगा तो ये 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 माइनस 3, 5 1 जा 5 2 जा, तो आएगा 20 माइनस 3 मतलब कि 17 ओम। तो आउटर रेजिस्टेंस जो आपका है या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 17 ओम आपका आ गया। अब हमको टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो V इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है।
ये भी देखिए एक टाइप का ओम्स लॉ ही है, V इक्वल टू आई आर, आर मतलब दोनों आर यहाँ पास में आ जाता है बस, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू दिया गया है 0.5 और R की वैल्यू दी गई है 17, 17 5 जा होता है आपका 85 और ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पास में और इसका यूनिट लगा देते हैं वोल्ट का, तो 8.5 वोल्ट आएगा आपका। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 8.5 वोल्ट का होने वाला है। ओके है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़े बहुत आपको थियोरेटिकल पार्ट अगर नहीं मालूम है तो पहले थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में और ज़्यादा आसानी होगा, इन क्वेश्चंस को समझने में भी। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको निकालना है सबसे पहला, बहुत ही सिंपल सा जो होता है। सेकंड पूछ रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो नेग्लेजिबल 0 के बराबर है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, और हर रजिस्टर के क्रॉस में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका कुछ सर्किट जो है वो आपका कुछ इस टाइप से बनने वाला है, 1 2 और ये 3, और इसको आप बैटरी लगा दीजिएगा यहाँ पास में, और इसके बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होता है वो आर नेग्लेजिबल के बराबर है, मतलब ना के बराबर मान के चलिए, नियर अबाउट द 0 के आसपास में ही समझ के रखिए। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से है, और इसमें से हमको मालूम नहीं है कि एक्चुअल में कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमको करंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वोल्टेज को पता करने के लिए। तो आई भी हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं सीरीज़ के लिए। तो आर इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, इसको लिखते कैसे हैं पूरा एक एक फॉर्म जो है उसको आप मेरे को वो आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ लिखूंगा तो एक एक वीडियो आपका खाली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 15-20 मिनट लग जाएगा, तो इस टाइप से नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाकी आप लिखना तो जानते ही हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 और 1 3 3 3 6, तो 6 ओम का आपका रेजिस्टेंस बनता है टोटल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको पहले करंट निकालना पड़ेगा, तभी हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो आई इक्वल टू होगा ई अपॉन आर। ई का वैल्यू आपको दे दिया 12 और ये दे दिया 6, तो 6 मुझे 6 2 जाए तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अगर ये निकल चुका है तो हम डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं V1। तो V1 होगा IR1, तो I का वैल्यू दिया गया है 2 और R1 का वैल्यू दिया 1, तो ये आएगा 2 एम्पियर, सिंपल एकदम। सेकेंड निकालते हैं IR2, तो ये आएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 एम्पियर, और V3 जो है IR3, तो ये आएगा 2 इंटू 3, ये आएगा 6 एम्पियर। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, जल्दी जल्दी में वोल्टेज, सॉरी, 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, और सभी का अगर आप सम करेंगे 6 और ये 6 12, तो टोटल 12 वोल्ट आता है जो EMF के बराबर होता है। टोटल इन सभी का सम जो होता है वो इसके बराबर ही होता है आपका। ठीक है, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पास में वोल्टेज होगा। ठीक है, दिस करेक्टेड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था एकदम। बाकी किस तरीके से इसको लिखना है ये आपको मेरे PDF नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसी तरीके से लिखा जाता है, पर इसमें कुछ चीज़ों को और एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुकाबले। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए तो क्या बोलता है 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड विद पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है और कुछ नहीं है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो सेम आर वाला वैल्यू निकालना है। और फिर पूछ रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस रिटन बाय द करंट। तो इसमें पूछ रहा है करंट एंड टोटल करंट। पहला पूछ रहा है करंट निकालो और ईच रजिस्टर के अक्रॉस में, और फिर बाद में बोल रहा है टोटल करंट। तो टोटल अलग अलग करंट निकालो और सबका सम कर दो तो टोटल करंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस टाइप से होता है, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 और R3। ठीक है, और यहाँ पास आप टर्मिनल वोल्टेज देख सकते हैं, ये 20 वोल्ट का आपका टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, और इसमें से जो करंट निकलेगा I वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ I1 I2 I3, I1 I2 और I3 के मुकाबले। ठीक है,
ओके, तो सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। तो यह आएगा 1/r इक्वल टू 1/r1, R2 और R3। तो वैल्यू लिख लीजिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 20, और ऊपर लिखेंगे तो आएगा 10 प्लस 5 प्लस 4, तो यह आएगा 19/20। 1/r 1/r 1/r, तो r की वैल्यू आएगी आपकी 20/19। ओके है। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसका करंट निकालना है। सबसे पहले तो I1 निकाल लेते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, V इक्वल टू होता है IR, तो I की वैल्यू होगा V/R, तो ये आएगा V/R1। ओके है। तो देखिए यहाँ पास में जो V है, एक्चुअल में यहाँ EMF दिया गया है, तो इसको हम E लेंगे। ठीक है, तो V की जगह E ले लेते हैं। वैल्यू को पुट करिए सिंपली एकदम यहाँ पास में। तो E कितना दिया गया है 20, और R1 आपको दिया गया है 2। तो करेंगे इसको तो यह आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, सॉल्यूशन आपका 10 एम्पियर आया। वैसे ही I2 निकाल लीजिए, तो E/R2 आएगा आपका। इसके अक्रॉस में कितना करंट डिलीवर हो रहा है, तो ये आएगा 20/4, तो ये आएगा 5, तो ये आएगा 5 एम्पियर। और इसी तरीके से I3 निकालिए तो E/R3, ये आएगा 20/5, 5 1 जा 5 4 जा, तो ये आएगा 4 एम्पियर। आप इसका टोटल करंट में निकाल सकते हैं इस आई को, तो होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये इनकमिंग करंट है, सब आउटगोइंग करंट है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, KCL फॉर्म बोलते हैं जिसको हम लोग, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो I1 कितना है 10 प्लस 5 प्लस 4, तो टोटल आएगा आपका 19 एम्पियर का करंट। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, बस हो गया। टेम्परेचर वाला आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, at room temperature 27 degree Celsius, the resistance of the heating element is 100 ओम। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम का है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड 117 ओम, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर। जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसका जो मटेरियल है, उसका जो मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इतना दिया गया है। देखिए 1.7 × 10⁻⁴। अभी ये वैल्यू किसका यहाँ पास में नहीं दिया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये नाइक्रोम का होता है। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर का आपको इतना ही टेम्परेचर कोफिशिएंट का मिलेगा। ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है रो ऑफ टी इक्वल टू रो ऑफ 0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, और ये फुल ब्रैकेट। तो देखिए रो की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A। तो रो की वैल्यू आएगा आपको RA/L। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखिए फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास में रो नहीं दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ R(T) या R(2) भी लिख सकता हूँ मैं, और A/L, क्योंकि वायर तो सेम रहने वाला है। और यहाँ पास में R(0) A/L, तो ये L कैंसिल, A कैंसिल। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, R(T) R(0) 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ओके है, ये फॉर्मूला बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी का हमको यूज़ करना भी है। ठीक है, तो देखिए गिवन वैल्यू इसका क्या दे दिया गया हमारे पास में, तो R1 हमको दे दिया गया है 100 ओम। ठीक है, और T1 दे दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। अल्फा यहाँ पास में दे दिया गया है 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, और R2 भी दे दिया गया है 117 ओम। अब हमको निकालना क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, तो मतलब T(2) निकालना है, जो ये यहाँ पास में है। तो इसका वैल्यू हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला इसका बनाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं पहले, तो इसको पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर में। तो R(2) इक्वल टू
आर ऑफ वन मान लेते हैं प्लस आर ऑफ वन अल्फा T2 माइनस T1। अब इस R1 को इधर ले जाइए तो R2 माइनस R1 बनेगा और यह आएगा R1 अल्फा T2 माइनस T1। इस पूरे वैल्यू को नीचे ला सकते हैं तो ये बनेगा R2 माइनस R1 और R1 अल्फा इक्वल टू T2 माइनस T1। अब T1 को वैल्यू को इधर ले आ सकते हैं तो ये सम हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला अब बन चुका है। तो क्लियरली यहाँ लिखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 अल्फ़ा। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आएगा 117 माइनस 100 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 100 इंटू 1.7 × पावर -4। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये T2 माइनस T1 था और T2 माइनस T1, और आगे फॉरवर्ड करते हैं इसको तो हमको T2 की ज़रूरत है, तो ये 1000 प्लस T1, तो ये आएगा 1000 प्लस 27, तो आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी है। द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इज द रेजिस्टेंस फाउंड टू बी 117 ओम। तो जब 117 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा तो उस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो 1027 डिग्री सेल्सियस का रहेगा नाइक्रोम का। ठीक है, जो वायर है उसे चेंज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके देख रहे हैं वहाँ पास में। तो काफ़ी देखिए जो नाइक्रोम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है। ठीक है, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा डेरिवेशन टाइप को भी बता दिया है यहाँ पास में कि ये फॉर्मूला कैसे आया भी है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं दिया रहता है कहीं पास में भी, इसको बनाया जाता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके ये बहुत अभी काम आने वाला है। R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए नेग्लिजिबल स्मॉल current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section area is 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the coefficient? बहुत सिंपल सा है, 10th वाला एकदम क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ नहीं, गिवन वैल्यूज दिया गया है, तो लेंथ दिया गया है 15 मीटर का, एरिया आपको दे दिया गया है 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 5 ओम का, और रजिस्टिविटी मतलब कि रो को आपको पूछ रहा है। तो R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, तो रो की वैल्यू क्या होगी RA अपॉन L। वैल्यू को पुट करिए तो R की वैल्यू देगी 5 और A की वैल्यू L की वैल्यू दे दी 15 और इसकी वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ ऊपर हो गया ना और ये नीचे हो गया। तो 5 इंटू ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 और नीचे में आएगा आपका एल की वैल्यू। मैं ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहा था इसलिए गड़बड़ हो गई। एल की वैल्यू आएगी 15, तो ये आएगा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। ओके है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ओम इसका है, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर है, तो इसका स्क्वायर इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओम मीटर आएगा आपका। तो आप यूनिट भी यहाँ पास में बना सकते हैं। ओके है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है, 3.5 के जैसा ही। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सिल्वर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम at 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 2.7 ओम का है और 2.1 ओम जो है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस का है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है, बाकी वैल्यूज दिया गया है यहाँ पास में। तो R1 आपका दिया गया है 2.1 ओम और T1 आपको दे दिया गया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही R2 दे दिया गया है यहाँ पास में आपका 2.7 ओम और T2 की वैल्यू दे दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। बस वैल्यू को पुट करिए, क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है। तो क्लियरली यहाँ पास हमको फॉर्मूला भी मालूम है, यहाँ पास में क्या फॉर्मूला है, R2 माइनस R1 इक्वल अपॉन
अल्फ़ा R1 इक्वल टू T2 माइनस T1। हमको अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा को आप इधर ले आइए, बाकी इसको इधर ले आइए, तो आएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस T1। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये आएगा 2.7 माइनस 2.1 डिवाइड बाई 2.1 और 27.5, सॉरी कितना गलती होगा, 100 माइनस 27.5। ओके है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा ऊपर में 0.6 और नीचे आएगा 2.1 इंटू 27.72.5। ओके है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ हूँ, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपका आएगा 7/7 इंटू 1, सॉरी 4/7 इंटू 145, और परफेक्टली जब आएगा इसका आंसर तो आएगा 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अगर सॉल्व करेंगे तो आप ही का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा बेनिफिट, आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेनिफिट हो। मैं चाहता हूं कि आप ही का बेनिफिट हो। ठीक है, तो जरूर सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर इतना आया है कि नहीं आया है। ओके है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ में इसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जो पिछले क्वेश्चंस किए उसी के जैसा ही है। तो देखिए क्या लिखा है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉ इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। तो आपको वोल्टेज दे दिया गया और करंट दे दिया गया है, विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टडी करंट ऑफ 2.8 एम्पियर। तो कुछ देर बाद वो स्टडी करंट में आ जाता है आपका। ठीक है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो स्टडी टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब सेकंड वाला पूछ रहा है टेम्परेचर एलिमेंट, इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर आपको दे दिया, मतलब T1 जरूर ये होगा, और T2 पूछ रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द नाइक्रोम दे दिया गया है यहाँ पास में, तो अल्फा भी दे दिया गया है। तो गिवन वैल्यू क्या क्या दे दिया गया है, 230 वोल्ट, और करंट सबसे पहला वाला जो दे दिया गया था I1 जो दिया गया था 3.2 एम्पियर, और I2 आपको दे दिया था गया था यहाँ पास में 2.8 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पास में T1 दे दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा दे दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जिस हम जो फॉर्मूला हमको याद है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा इक्वल टू T2 माइनस T1, जिसमें से T2 पूछ रहा है, तो इसमें कहीं पास में आपको R1 और R2 नहीं दिया, तो हमको निकालना पड़ेगा ये, इसीलिए तो ये करंट की वैल्यूज दी गई है। सिंपल सी बात है कि हमको ओम्स लॉ लगाना है, तो वो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। तो I1 निकालना है, तो ये R1 है। ठीक है, और ये I1, तो यहाँ पास में R1 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, V अपॉन I1। तो V आपका दे दिया गया है 230 डिवाइड बाई 3.2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 71.86 ओम। ठीक है, और R2 को जब सॉल्व करेंगे V अपॉन I2, तो ये आएगा 230 डिवाइड बाई 2.8, और इसका आंसर आएगा 82.14 ओम। ठीक है, तो सॉल्व करके जरूर देखिएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस को मत लिखिएगा इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आप ही का बेनिफिट होने वाला है। अब बस हमको फॉर्मूला लगाना है, देन फॉर्मूला होगा, इसका अल्फा वैल्यू निकालना है, तो अल्फा को इधर ले आइए, बाकी इसको इधर नीचे ले आइए, तो आएगा ये अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस T1। बस वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो R2 अपन R1 कितना आएगा, तो R2 है आपका 82.14 माइनस 71.86। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका बड़ा होने वाला है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। और ये T2 माइनस T1 है, तो T2 हमको चाहिए, तो इधर T1 को आप +1 भी लग सकते हैं यहाँ पास में अलग से, और नीचे आएगा 71.86 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.08415 इंटू 10⁻⁴ प्लस 27 डिग्री सेल्सियस इसका है। ठीक है, और इसकी चार वैल्यूज़ को अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा 841.5 प्लस 27, और फाइनल आंसर आएगा आपका 868.5 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पास में आपको जो टाइम लगेगा लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लगा दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ टाइम लगाएंगे तो एग्ज़ाम में आपका टाइम सेव होने वाला है। अगर यहाँ पास में आप शॉर्टकट आजमाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी समय लगेगा, और एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पास में भी सॉल्व करते टाइम ही अपने टाइम को यूज़ करिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग टोटल 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं अपने, और इस वीडियो को भी यहीं क्लोज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें बचे हुए क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इन 8 वीडियो में 8 क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको डाउट आता है, 8 में से कोई भी डाउट आता है आपको, ठीक है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके है, ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और बेनिफिट दिया है ये वीडियो आपको, और आप चाहते हैं कि इससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।